धुंध की चादर हटने लगी। हद निगाह में बेहतरी के बाद मुख्तलिफ मोटरवेज पर ट्रैफिक बहाल होना शुरू। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 फैसपुर से दरखाना और मोटरवे M4 फैसलाबाद से पिंडी भटियां तक ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवेज की बंदिश अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए की जाती है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में 26 नवंबर एहतजाज केस की समात आज होगी। समात ATC के जज अमजद अली शाह करेंगे। बानी PTI की बहन अलीमा खान अपने वकील फैसल मलिक के हमरा अदालत पेश होंगी। प्रोसिक्यूटर जहीर शाह अपनी टीम के साथ पेश होंगे। मुकदमे में अलीमा खान समेत 11 मुलजिम नामजद, जिनके खिलाफ जलाओ घराव समेत दीगर दफात के तहत थाना सादिकाबाद में केस दर्ज है। भारत में मुसलमानों और दीगर अक़लियतों के खिलाफ मुनज़्ज़म जबर और नस्ल कुशी की रियासती पॉलिसी बेनकाब। भारतीय अदाकार और हिदायतकार प्रकाश राज ने मोदी और RSS के गठजोड़ का पोल खोल दिया। कहा, मोदी राज में रियासती इदारे हिंदुत्वा एजेंडे के ताबे हैं। मुसलमानों, कबायलियों और अक़लियतों के खिलाफ मुनज़्ज़म एजेंडे के तहत नस्ल कुशी की तैयारियां हो रही हैं। भारत में इंसाफ में ताख़ीर नहीं बल्कि इंसाफ का इनकार हो रहा है। गैर कानूनी और जाबिराना पुलिस ने अवाम को थानों से ही खौफसदा कर दिया। RSS भारत के लिए असल खतरा है। ट्रंप की नेटो को ललकार, बोले रूस और चीन को नेटो का कोई खौफ नहीं, दोनों मुल्क सिर्फ ताकतवर अमेरिका से डरते हैं। मैं ना होता तो रूस पूरे यूक्रेन पर काबिज होता। शुबा है ज़रूरत पड़ी तो नेटो साथ नहीं देगा, अब हमेशा नेटो के साथ रहेंगे। मजीद कहा, मुझसे पहले अमेरिका नेटो का खर्च उठा रहा था, अब सबको अदायगी करना पड़ रही है। अमेरिका और वेनेजुएला में $2 अरब तेल का मुतनाज़ माहिदा। ट्रंप कहते हैं वेनेजुएला से 50 मिलियन बैरल तेल अमेरिका मुंतकिल होगा। वेनेजुएला के तेल पर अमेरिकी कब्जे की कोशिशें, चीन की अमेरिकी इक़दाम की सख्त मज़म्मत। वेनेजुएला से अमेरिकी मुतालबात को ज़ालिमाना और बैनुल-अक़वामी क़वानीन के खिलाफ वर्जी करार दिया। चीनी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक वेनेजुएला अपने तेल और वसाइल पर मुकम्मल खुद मुख्तार है। चीन वेनेजुएला के जायज़ हकूक़ और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा करता है। अमेरिकी इक़दाम ख़ित्ते में अमन और सलामती के लिए ख़तरा हैं। वेनेजुएला पर हमले के बाद ट्रंप के मौक़े का मुतालबा जोर पकड़ गया। डेमोक्रेटिक अरकान कांग्रेस कहते हैं ट्रंप ने कांग्रेस की इजाज़त के बगैर खुद मुख्तार मुल्क पर हमला किया। कार्रवाई आइन और बैनुल अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। सदर ट्रंप का असल मकसद वेनेजुएला के तेल पर कब्जा करना है। इक़दामात काबिले मुआख़ज़ा हैं। ट्रंप को भी मौक़े की टेंशन पड़ गई। रिपब्लिकन अरकान से खिताब में कहा कि मिड टर्म इंतखाबात में जीत नागुज़ीर है। अगर हम हार गए तो डेमोक्रेट्स मेरे मौक़े के लिए वजह तलाश कर लेंगे। बरामदात पर मबनी तरक्याती अहदाफ का असूल हमारी तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म का आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्की बरामदात के फ़रोग़ पर जायज़ा इजलास का। चावल की बरामदात में इजाफे के लिए हिकमत अमली तरतीब दी जाए। एक्सपोर्टर्स को सहूलियात की फराहमी के हवाले से इदारा जाती इस्लाहात पर काम तेज़ करने की हदायत। वज़ीर-ए-आज़म आज कोयटा का हम दौरा करेंगे। मोदी सरकार के ज़रिए असर ICC का क्रिकेट से खिलवाड़। भारत में T20 वर्ल्ड कप मैचेस ना खेलने की बांग्लादेश की दरखास्त मुस्तरद कर दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक ICC ने कहा कि बांग्लादेश को इंडिया ना जाने की सूरत में पॉइंट से हाथ धोना पड़ेंगे। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ भी सामने आ गया। कहा, ICC को सूरत-ए-हाल पर तफसीली जवाब देंगे। मीडिया पर चलने वाली खबरें बेबुनियाद हैं। ज़राए के मुताबिक BCB और ICC हुकाम का वर्चुअल राब्ता नहीं हुआ। बांग्लादेश को भारत ना जाने पर पॉइंट्स ना मिलने का नहीं कहा गया। पाकिस्तान और बांग्लादेश में बराह रास्त फ़ज़ाई राब्ते की बहाली में पेशरफ्त। बेमान एयरलाइन ने कराची के लिए परवाज़ों का शेड्यूल जारी कर दिया। कई साल बाद बेमान एयर की पहली परवाज़ 29 जनवरी को ढाका से कराची पहुंचेगी। इब्तदाई मरहले में ढाका से कराची के दरमियान हफ्तावार 2 परवाज़ें चलाई जाएंगी। परवाज़ों के लिए बुकिंग इब्तदाई परवाज़ें चंद घंटों में फुल। बांग्लादेश से आखिरी बराह रास्त परवाज़ 2012 में कराची आई थी।
पंजाब हुकूमत की आसान कारोबार स्कीम में माली बेज़ाब्तियों में मजीद इंकशाफात। ज़राए के मुताबिक माली बेज़ाब्तियों का हजम करोड़ों से बढ़कर अरबों रुपए हो गया। बैंकिंग सॉफ्टवेयर में खामी के बायस मंजूर शुदा रकम से दुगनी अकाउंट होल्डर्स को ट्रांसफर हुई। कई अफराद तहकीकाती एजेंसी से खुद राब्ता करके तफ्तीश में शामिल हो गए। ज़राए NCCIA के मुताबिक अब तक फ्रॉड में मुलव्वस 100 के करीब लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। पंजाब भर में आटा महंगा फरोख्त किया जाने लगा। पाकिस्तान और फ्लावर मिल्स एसोसिएशन के ग्रुप लीडर आसिम रजा कहते हैं 20 किलो थैला 1800 के बजाय 2200 रुपये में मिल रहा है। 100 किलो बोरी 7500 के बजाय 11000 रुपये में मिल रही है। गंदम का रेट 3200 से बढ़कर 4600 रुपये फी मन हो गया है। पूरे पंजाब में बराबरी की सतह पर गंदम कोटा दिया जाए। पासको से गंदम मिलों को फौरी रिलीज करने का मुतालबा। डायरेक्टर फूड पंजाब अमजद हफीज ने मौक़िफ़ अपनाया कि सूबे में गंदम की किल्लत नहीं, 8 लाख मैट्रिक टन गंदम मौजूद है। सूबा भर में आटे का एक ही नोटिफाइड रेट है। इतनी बड़ी तादाद में पंजाब की माएं, पंजाब की बहनें, पंजाब की बेटियां जब मैदान में निकल आएंगी तो पंजाब को कोई हरा नहीं सकता। जब वो मैदान अमल में निकलेंगी, जब वो अपने मुल्क की खिदमत के लिए निकलेंगी, वो दिन दूर नहीं है कि ये माएं, बहनें, बेटियां मिल के इंशाअल्लाह ताला पंजाब की तकदीर बदल देंगी। पंजाब की जो बेटी है, पंजाब की जो माँ है, पंजाब की जो बहन है, वो किसी से कम नहीं है। वो जो चाहे अचीव कर सकती है माशाअल्लाह। अगर पंजाब की बेटी डट जाए तो सूबे की तकदीर बदल सकती है। अगर वो मेहनत करे तो सब कुछ हासिल कर सकती है। मैदान में निकलेगी तो हर कोई हरा नहीं सकेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर नेशनल हॉकी स्टेडियम में तकरीब से खिताब। हुकूमत अब बीमार लोगों का अस्पताल आने का इंतजार नहीं करेगी, खुद चलकर आवाम के पास जाएगी। माएँ बहनें मिलकर पंजाब की तकदीर बदलेंगी। 25,000 कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स जब मैदान अमल में निकलेंगे तो पंजाब से बीमारियां दूर भाग जाएंगी। उधर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से दुबई के तजारती वफ्द दमाक ग्रुप की मुलाकात। हुकूमती और तजारती असासों की तेज़ करने पर इत्तफाक। कराची की तरक्की का जामे मंसूबा नाफिज करना चाहते हैं। शहर के लिए 84 अरब 79 करोड़ 60 लाख रुपए का पैकेज देना चाहता हूँ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से FWO के वफ़द की मुलाकात। कहा चाहता हूँ कि FWO के साथ शराकतदारी कायम करके तरक्याती मंसूबे शुरू किए जाएँ। शहर कराची के तमाम मेगा और अहम मंसूबों की बेहतरीन डिज़ाइनिंग होनी चाहिए। कराची की तरक्की दुनिया के बेहतरीन शहरों से कम नहीं होनी चाहिए। अहम मंसूबों में M9 जिना एवेन्यू ता शारा फैसल तक सड़क की तामीर शामिल है। एयरपोर्ट से स्टार गेट की जाने फ्लाईओवर की तामीर की जाएगी।